नमस्कार। जवाहरलाल नेहरू प्राथमिक विद्यालय के सभी माता पिताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम कक्षा पाठ के हम और हमारे पर्यावरण विषय के पाठ 3 असम की संस्कृति को देखेंगे। यह वीडियो कक्षा 5 के बच्चों के लिए है। उनके माता पिता से निवेदन है कि वे इस वीडियो को उन बच्चों को दिखाएं और इस वीडियो के द्वारा बच्चे इस पाठ का अध्ययन करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरा भारत में लॉकडाउन बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। तो यह तो निश्चित है कि 3 मई तक हमारे विद्यालय बंद रहेंगे, हम घरों में ही रहेंगे। अर्थात घर में रहकर हम बच्चे व्हाट्सएप, वीडियो, इंटरनेट, टेलीफोन के द्वारा अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। हमारा ऐसा प्रयास है कि इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों की जो पठन अध्ययन की क्षति हुई है उसका पूरण हम किस प्रकार कर सकें। हमारी कोशिश यही है कि हम इस तकनीक के द्वारा, संचार के तकनीक के द्वारा बच्चों को हम अपने पाठ और उसके अध्ययन की सामग्री पहुंचाएं ताकि बच्चे उससे उपकृत हों, उससे लाभान्वित हो, बच्चों की जो क्षति हो वह उसकी भरपाई हो पाए। तो हम आज देखते हैं इस बंद के दौरान हम जो भी वीडियो आपको भेज रहे हैं पढ़ाई के संबंध में, उसे आप लोग बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों की मदद करें। ये ऐसी हमारी आशा है। आज का पाठ है असम की संस्कृति। संस्कृति कहने से किसी जाति, संप्रदाय, जनगोष्ठी के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, आचार विचार, संस्कार, जीने की शैली को दर्शाता है। असम की ऐसा माना जाता है कि जो हमारा असम राज्य है यह विभिन्न जाति जनजातियों की मिलन भूमि है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जाति जनजाति, भाषा भाषी को बोलने वाले लोग, रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये जाहिर है कि विभिन्न प्रकार की जाति उपजातियों की संस्कृति का, उनके आचार विचार का भी असम की संस्कृति पर बहुत बड़ा योगदान है। आज हम देखेंगे विस्तृत रूप से इस पाठ को। हम जानते हैं कि असम में कई प्रकार की जाति और जनजाति के लोग रहते हैं, जैसे बोरो, कछारी, देवरी, तीवा, गारो, डिमासा, मिसिंग तथा कार्बी, बनवासी, आदिवासी के लोग इस असम की मातृभूमि पर सदियों से रहते आए हैं। इनके अलावे भी भारत के विभिन्न प्रांतों से आए लोग, हिंदी बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, नेपाली बोलने वाले आदि अनेक भाषा भाषी के लोग भी यहाँ वर्षों से निवास करते आए हैं। असम में रहने वाली जाति और जनगोष्ठियाँ, उनकी निजी भाषा, साहित्य, सामाजिक रीति नीति, उनके रहन सहन, वेशभूषा, पोशाक इत्यादि सभी असम की संस्कृति में मिलकर असम की संस्कृति की पुष्टि करते हैं। इस सभी जाति जनजातियों की अपनी अपनी एक संस्कृति है और संस्कृति जो जीवन की शैली है, जीवन जीने की शैली है कहा जाता है, जीने जीवन की संस्कार, इन सभी जाति और जनजातियों का असम की भूमि पर बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। संस्कृति अलग अलग है, अलग अलग भेषभाषा के लोग हैं, किंतु ऐसा कहा जाता है कि सभी नदियों का जो पानी है, सभी नदियां हैं, वो अंत में जाकर के महासागर में एक हो जाती है। उसी प्रकार
अनेक प्रकार के भाषी के लोग, संस्कृति रीति रिवाज के मानने वाले लोग हैं हमारे भारतवर्ष में, किंतु सबका उद्देश्य, सबका ध्येय और लक्ष्य एक ही है। इस पाठ में हम देखते हैं कि असम में जो जाति जनगोष्ठियाँ रहती है उनकी भाषाएं अलग है, उनका साहित्य रीति रिवाज अलग रहा है, उनकी धार्मिक पद्धतियाँ भी अलग अलग रही है। असम की संस्कृति की धरोहर, असम की संस्कृति, असम के भूमि में पैदा हुए महापुरुष श्रीमंत श्री शंकरदेव का असम की संस्कृति में उल्लेखनीय योगदान है। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने असमिया जाति गठन की प्रक्रिया को बहुत अधिक गतिशील बनाया। श्रीमंत शंकरदेव का योगदान असम की संस्कृति में अग्रणीय है। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीमंत शंकरदेव ने असम में वैष्णव धर्म का प्रचार कर यहाँ की एक नई पूजा की पद्धति बनाई, सभी लोगों को जोड़ा, सभी लोगों को एक किया, एक ध्येय बनाया, एक ही ईश्वर, एक ही ध्येय, ऐसा उन कहते थे। इस तरह से उन्होंने संस्कृति रीति रिवाजों का सृजन किया, गठन किया और लोगों को ये बताया कि ईश्वर केवल एक है और अनेक लोग जो हैं सबका ध्येय एक ही है, केवल उनकी पूजा करने की पद्धतियाँ अलग अलग हैं। श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा प्रतिष्ठित की हुई नामघर सत्र असमिया कृति का बहुत बड़ा स्तंभ है। उनके द्वारा बताई गई सृष्टि क्षत्रिय नृत्य को समग्र भारतवर्ष में एक सम्मान से देखा जाता है। असम में प्राचीन काल से ही असमिया के कुछ रीति रिवाज संस्कृतियों का प्रचलन आता रहा है। हम जानते हैं कि संस्कृति वही है जो नित्य निरंतर सदियों से चली आई है और उसमें हमारे जीवन, जब हम उसे पाते हैं, जब उसे हम अपने जीवन में अवलंबित करते हैं, तब वह हमारे जीवन के द्वारा प्रभावित होती है और हमारे संस्कार उसके द्वारा बनते हैं। असम की स्थानीय भाषा असमिया है। असम में विभिन्न जाति और जनजातियों की भाषा के अलावा भी हिंदी, बंगाली, नेपाली आदि भाषा का भी प्रचलन है। असमिया भाषा में विभिन्न जनजातियों की भाषाओं के शब्द में मिश्रित हैं। इसीलिए असमिया साहित्य में इन सभी भाषाओं का एक प्रभाव देखा गया है। असमिया साहित्य को लिखित रूप से मिलने से पहले से ही अनेक प्रकार के गीत, पद, कहावत, सत्य कथा आदि के प्रचलन लौकिक रूप से होते आ रहे हैं। किसी भी एक जाति का या उसकी जनगोष्ठी का पोशाक, उसका वेशभूषा इसकी बहुत बड़ा परिचय देता है। असम में रहने वाले विभिन्न जाति जनजातियों की अपनी अपनी पोशाकें हैं। हम जानते हैं कि पुरुष के लिए अलग पोशाकें और महिलाओं की अलग पोशाकें हैं। अगर हम देखें तो कई प्रकार की जनजातियां हैं हमारे असम में। मुख्य रूप से हम अगर बात करें तो असमिया जनजाति के पोशाकों की, तो असमिया तो पुरुष धोती, चेलेंग, चादर, कुर्ता आदि पहनते हैं। वहीं महिलाएं रिहा, मेखला, चादर आदि पहनती हैं। अन्य जातियों की अगर हम बात करें तो जनजाति में बोडो जनजाति, महिलाओं के लिए जो है दखना, पुरुषों के लिए गमछा, मिसिंग में एंगे, गाछर, महिलाओं के लिए रिवी, गासेंग, घेर, पुरुषों के लिए मीबू, गालोक, गंचा, ओगान, टंगाली। इस प्रकार पुस्तक में जो एक तालिका दी हुई है अन्य प्रकार जो जनजातियाँ हैं उनकी पोशाकों के बारे में, बच्चे वहाँ से उसका अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे इस पाठ में बताया गया है कि हर एक जातीय संस्कृति के कुछ गहने होते हैं जो उसे हम धारण करते हैं, वो भी हमारे संस्कृति का एक परिचय देता है। तो हमारे परंपराओं में भी देखा गया है
कि गहनों का धारण करना विवाह में, नृत्य में, उत्सव में एक हमारा परंपरा रहा है। असमिया संस्कृति में पारंपरिक रूप से चले आ रहे कुछ गहनों में केरू, जौनबिरी, ढोलबिरी, गामखारू, लोकापार, खोपा फूल, कानफुली, गौलपता, अंगूठी, थुरिया, डुगडुगी, नागफुली आदि शामिल हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि असमिया जाति जो है उत्सव का भी बहुत धूमधाम से पालन करती है। धार्मिक उत्सव से लेकर के जो फसली प्रधान जो उत्सव है, कृषि पर आधारित जो उत्सव हैं, जैसे कि बिहू जो मुख्य रूप से असम की कृषि पर आधारित उत्सव है। इसके अलावा यहाँ रहने वाले जो जनजातीय लोग हैं वे भी कृषि पर आधारित कई प्रकार के उत्सवों का पालन भी करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं असम जाति के लोग असमिया फसल पर आधारित उत्सव का पालन करते हैं। उसी प्रकार असम की जातीय उत्सव में मुख्य रूप से जनजातीय के लोग हैं वे अलग अलग प्रकार के उत्सव का पालन करते हैं। जैसे बोडो लोगों की बात करें तो हम बैसागु तथा खेराई पूजा का पालन करते हैं। कार्बी जनजाति के लोगों की बात करें तो हम रंगकेत, हेक्छा और मिसिंग लोग की अगर हम बात करें तो आलियाई लिकांग के त्यौहार मनाते हैं। तो ऐसा ही कहा गया है कि फसलों पर आधारित जितने भी त्यौहार हैं वह भले ही अलग अलग है लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है। वह सभी फसल पर आधारित कृषि प्रधान उत्सव हैं जो कृषि को किस तरह से हम अपने जीवन में उतारें। हम कृषि पर आधारित देश जो हमारा है, कृषि प्रधान देश है हमारा, तो कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि पर आधारित ये उत्सव हैं जो हमारे प्राकृतिक रूप से प्रकृति के पक्ष में है, प्राकृतिक संतुलन करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। असम में प्रचलित कई प्रकार के नृत्यों को भी देखा जाता है। अलग असम में गीतों के जरिए भी अपने संस्कृति का उदाहरण दिया जाता है। मच्छरों को भगाने वाले गीत हो, नाव खेल का गीत हो, बिहू गीत हो, हुसरी देवरी नृत्य, झुमुर नृत्य, खेराई नृत्य, देवधान नृत्य आदि प्रमुख हैं। इन नृत्यों गीतों के साथ आमतौर पर ढोल, पेपा, गगना, टका, सिपुंग, सुतली, खोलताल, दोतारा, बांसुरी, सिंगा, बीना, टोकारी आदि वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाता है। हर जाति जनजाति के लोगों का वाद्य यंत्र का नाम के अलग अलग है और यहाँ जितने भी जनजाति और जनजाति के गोष्ठी के लोग रहते हैं उनके भी उत्सव और मनाने के तरीके अलग हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है। ऐसा माना गया है खान पान के क्षेत्र में भी हम देखते हैं तो खान पान के क्षेत्र में भी कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। असम का प्राकृतिक परिवेश जो है वो धान की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसीलिए असम के लोगों का मुख्य खाद्य चावल है। इसके अलावा असम के लोग चावल के विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तु तैयार कर लेते हैं, जैसे कि चिवड़ा, मुढ़ी, हुरुम, लावा, कराई गुड़ी, कोमल चावल, तिल पिठा, गीला पिठा आदि का हम चावल के द्वारा इन व्यंजनों का बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। शक्ति हमें हम उससे शक्ति प्राप्त करते हैं। इसके अलावा असम के लोग तरह तरह के साग सब्जी, फल फूलों का आदि के रूप में भी हम ग्रहण करते हैं। ऐसा माना गया है हमारे विद्वानों का कि अति प्राचीन काल में भारत तथा भारत के बाहर के देशों से अलग अलग मार्गों से विभिन्न जनगोष्ठियों के लोग असम में आए थे। उदाहरण के रूप में आस्ट्रिक लोग आए, तिब्बती, काकेशिया, ताई मंगोलिया गोष्ठी के लोग आए और ऐसा भी माना गया है कि उनकी संस्कृति का असर असमिया संस्कृति पर पड़ा। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज जो असम की जो संस्कृति है उसे देखा। असम की संस्कृति में जाति जनगोष्ठी की संस्कृति का ये बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृति का गठन या उसका सृजन सदियों से नित्य निरंतर
आदिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। संस्कृति हमारे जीवन का आधार है। संस्कृति में ही हमारे जीवन के जीने के जो तौर तरीके बताए गए हैं उसे हम पालन करते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो असम की संस्कृति एक पूरे भारत में असम की संस्कृति का अग्रणीय स्थान रहा है, महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बच्चे सब इस पाठ के द्वारा, मेरे दिए गए वीडियो के द्वारा आप इस पाठ को का अध्ययन कीजिए और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आती है समझने में तो आप इसी ग्रुप के द्वारा हमें बताइए। इस पाठ का जो अभ्यास माला है इसे हम दूसरे वीडियो में और इसकी जो PDF फाइल है लिख करके मैं आपको भेजूँगा। तो के लिए नमस्कार। आप घर पे रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जितने दिन विद्यालय बंद है उतने दिन आप समय निकाल करके घर पे पढ़िए। अभिभावकों आवश्य सभी माता पिता और अभिभावकों से भी निवेदन है कि वे अपने बच्चों को पढ़ने में, अध्ययन करने में उनकी मदद करें। धन्यवाद, नमस्ते।